नमस्कार दोस्तों, T1 बॉलीवुड में आपका स्वागत है, जहां बात होती है सिर्फ स्टार्स की चमक धमक की नहीं, उनके कंट्रोवर्शियल कदमों की भी। और जब नाम हो दिलजीत दोसांझ जैसा, जो स्टेज पर कॉमेडी, स्क्रीन पे क्लास और इंटरव्यूज में काम दिखते हैं, तब कंट्रोवर्सी सुन के लोग कहते हैं ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ कब प्रिडिक्टेबल होती है। आज हम लेके आए हैं दिलजीत दोसांझ के करियर की वो 6 आग लगाने वाली कंट्रोवर्सीज, जो या तो उनकी बोल्ड इमेज को और एजियर बनाती है या फिर एक अनकंफर्टेबल डिबेट खोल के चली जाती है। सबसे ज्यादा फायर पकड़ा 2025 के जून में, जब उनकी फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया। टाइमिंग बुरी थी क्योंकि कंट्री में एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था और इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स हाई थे। जैसे ही ट्रेलर लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड चालू हो गया। लोगों ने कहा, नेशनल सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाके पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों लिया गया। कुछ लोगों ने तो एक्सट्रीम तक चला गया, डिमांड किया कि दिलजीत का इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो और उन्हें बॉर्डर 2 से हटा दिया जाए। फिल्म फेडरेशन FWICE ने भी स्टेटमेंट निकाल दिया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड प्रोड्यूसर से अपील की कि दिलजीत के साथ काम ना करें। इस प्रेशर के बाद दिलजीत ने क्लैरिफाई किया, ये फिल्म पहले शूट हो चुकी थी और ये सिर्फ ओवरसीज में रिलीज होगी, लेकिन डैमेज हो चुका था और ट्रोलिंग फुल स्पीड में थी। इसी बीच दिलजीत ने क्रिप्टिक इंस्टा स्टोरी पोस्ट किया, सेंसर्ड बिफोर रिलीज। ये लाइन फैंस ने तुरंत पिक कर लिया, क्योंकि उनकी एक और फिल्म पंजाब 95, जो जसवंत सिंह खालरा पे बेस्ड थी, CBSE ने रोक दी थी और 127 कट्स मांगे थे। लोग समझ गए कि ये उनका सेंसरशिप के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट है। आर्टिस्ट सेंसरशिप और पॉलिटिक्स के बीच फंस गया था और दिलजीत ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, पर उनका साइलेंस भी लाउड था। वहीं दूसरी तरफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक धमाका हो गया, जब सिंगर मीका सिंह ने पब्लिक में दिलजीत को फेक सिंगर कह दिया। मीका ने बोला कि दिलजीत को माफी मांगनी चाहिए और हानिया के सीन्स हटा देने चाहिए। मीका ने ये तक कहा कि अगर दिलजीत माफी मांगते हैं तो वो पर्सनली उनको माफ करने को तैयार है। वॉर ऑफ वर्ड्स तो नहीं हुआ, पर दिलजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। इंडस्ट्री में क्लियरली डिवाइड दिख रहा था। FWICE का बैन थ्रेड सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट तक नहीं था, उन्होंने सनी देओल और इम्तियाज अली को डायरेक्ट लेटर लिखा और बोला कि बॉर्डर 2 से दिलजीत को हटा दिया जाए। यानी जिस फिल्म में उनकी पेट्रियोटिक इमेज बन रही थी, उसी फिल्म में उनका नाम कंट्रोवर्शियल हो गया। कॉन्सर्ट्स और फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी उनका बॉयकॉट डिस्कस होने लगा। दिलजीत इस सब पर पब्लिक में कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके फैंस काफी वोकल थे। मई 2025 में दिलजीत ने मेट गैला अटेंड किया और पूरा इंटरनेट डिवाइड हो गया। उनका आउटफिट था एक ऑल व्हाइट शेरवानी, पगड़ी और सेरेमोनियल स्वॉर्ड के साथ। कुछ लोगों ने बोला फुल महाराजा वाइब्स और उनको प्रेज दिया फॉर रिप्रेजेंटिंग सिख आइडेंटिटी ऑन ग्लोबल स्टेज। लेकिन कुछ ने ट्रोल किया, बोला ये मेट गैला है या वेडिंग इनविटेशन शूट। फैशन क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यूज दिए और डिबेट ले चालू हो गई कि थीम टेलर्ड फॉर यू के लिए यह आउटफिट सूट करता भी था या नहीं। उनका लुक वायरल तो जरूर हुआ, लेकिन सिर्फ फैशन के लिए नहीं, कंट्रोवर्सी के लिए भी। 2024 में उनका एक और स्पॉटलाइट मोमेंट बना, जब उनका और AP ढिल्लों का सोशल मीडिया फॉल आउट हो गया। एक कॉन्सर्ट के बाद दिलजीत ने स्टेज पर AP का नाम अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन AP ने बोला, तू मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करके शाउट आउट क्यों दे रहा है। ये बात तुरंत वायरल हो गई और उनके बीच टेंशन सबके सामने आ गया। रैपर बादशाह ने भी इंटरवीन किया, बोला कि पंजाबी म्यूजिक को यूनिटी चाहिए, ईगो नहीं। पर तब तक कंट्रोवर्सी वायरल बन चुकी थी। दिलजीत ने इस पर भी कुछ नहीं बोला, पर फैंस डिवाइड हो गए। तो दोस्तों, जब आप नेक्स्ट टाइम दिलजीत को देखते हैं स्टेज पर स्माइल करते हुए या स्क्रीन पे सॉफ्ट रोमांटिक रोल करते हुए, तो याद रखना, ये काम सरफेस के नीचे एक फायरी आर्टिस्ट छुपा है। कभी साइलेंस के जरिए प्रोटेस्ट, कभी बोल्ड कास्टिंग चॉइसेस, कभी ग्लोबल स्टेज पे लाउड आइडेंटिटी। दिलजीत कंट्रोवर्सीज में भी वही करता है जो स्क्रीन पर करता है, अपनी राह चुनता है। और ऐसे ही अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड और अनमिसेबल अपडेट्स के लिए बस एक काम करो, सब्सक्राइब करो T1 बॉलीवुड को। यहाँ सिर्फ गॉसिप नहीं मिलता, उसका डेप्थ भी मिलता है। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक स्टे लाउड, स्टे रियल एंड मे बी थोड़ा कंट्रोवर्शियल टू।